जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे महापदम कालसर्प योग की युति पर, भाग 5 के अंदर। तो जन्म कुंडली में किन ग्रहों से मिलकर महापदम कालसर्प योग का निर्माण होता है? तो आपको पता है कि राहु केतु ही दोनों ऐसे प्लेनेट है कि इनके मध्य में शेष प्लेनेट, समस्त प्लेनेट इनकी जकड़न में आ जाए, इनके बीच में आ जाए तो महापदम कालसर्प योग का निर्माण कर दे दोनों प्लेनेट। पर ये हमें पता होना चाहिए किस भाव से किस भाव के मध्य में समस्त प्लेनेट होना चाहिए, तो महापदम कालसर्प योग का सर्जन होता है। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। और आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम कर। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कर्क लग्न की कुंडली है, मैं इसे मेष लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग में इसे मानकर चलो, क्योंकि मैं लाल किताब के अकॉर्डिंग इस कुंडली का एनालाइज कर हम देखेंगे महापदम काल। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो महापदम काल योग का निर्माण राहु केतु के किन घरों से होता है? 4वें घर में केतु है और 6वें भाव में राहु। तो ये महापदम काल योग का सर्जन होता है। इन भावों के अंदर राहु केतु की सिचुएशन हो और इनके मध्य में समस्त प्लेनेट आ जाए बीच में, तो महापदम काल सर्प योग का निर्माण। अब आप देख पाएंगे, मान लीजिए हम कुंडली को एनालाइज कर यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिएगा लगन में यहाँ पर शनि देवता, मंगल देवता विराज, और धन भाव में देखे तो बुध देवता की स्थिति बनी सिंह राशि में। अब यहाँ पर मैं वृषभ राशि मानूंगा कालपुरुष कुंडली के 3rd हाउस में सूर्य देवता अर्थात अपने मित्र के घर में ही बैठे, क्योंकि इस भाव के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं? मंगल देव। और राशि अधिपति की बात करें तो बुध देवता बनते हैं और धन भाव में चले। सेकंड सिचुएशन यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट 4th भाव में यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र देवता की स्थिति बनती है, और 5वें भाव में चंद्रमा की स्थिति। तो ये महापदम कालसर्प योग की कुंडली का निर्माण आप देख पाएंगे इसके। अब इसे हम लाल किताब अकॉर्डिंग इस कुंडली का एनालाइज करें। पहली बात तो महापदम कालसर्प योग अपना पे बहुत बुरा योग होता है। प्रेम प्रसंग असफल रहता है ऐसे व्यक्ति, दाम्पत्य जीवन का खटासपन पूरी तरह से खराब हो जाता है और जीवन अपर्यंत जिंदगी रोग में ग्रस्त रहता है, हमारे उसका पीछा नहीं छोड़ता। इतना खराब ये महापदम कालसर्प योग, रुपए पैसे, दादा और मामा और भाइयों को सुखों को खराब कर देता है। तो ये है महापदम। चलिए हम कुंडली को एनालाइज कर लेते हैं। लगन में बैठे यहाँ पे शनि मंगल। अब सबसे पहले इस भाव को देखिए, इस भाव के पक्के प्लेनेट कौन बनते? तो सूर्य देवता बनते, वो लगन से 3रे घर में बैठे बुद्धि की राशि, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 3रे घर में मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि के अधिपति बनते हैं बुद्ध देवता। वो जाकर बैठ गए खाना नंबर 2। अब बात कर लेते कारक प्लेनेट की, तो कारक प्लेनेट बनते हैं मंगल देव। लगन के पक्के प्लेनेट सूर्य देवता, वो मंगल के पक्के घर में। अगर लगन में कोई प्लेनेट भी बैठा हो, खाना नंबर 3 में ये प्लेनेट आ जाता है, तो ऐसे में उससे मामा के सुखों को और भाई बहन को संबंध को खराब कर देता है। इस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो मंगल के पक्के घर में बैठे। सेकंड सिचुएशन यहाँ पर है कि धन भाव में बैठे बुध, यहाँ अपना आप ही खराब होता है। धन भाव में बैठे बुद्ध की दृष्टि खाना नंबर 12 पर, जा केतु पर, वो केतु यहाँ पर बैठा अपना आप में खराबी हो। यहाँ हमेशा विपरीत लिंगी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव होगा, अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति पूरी विपरीत लिंगी को लुटा देता है। अब इस संबंध ऐसे व्यक्ति का रहेगा, कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति को बना देता है केतु 12, क्योंकि बुद्ध ने केतु को दृष्टि मारा खाना नंबर 2 में। अब यहाँ पर बुद्ध केतु का संबंध सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करता है, चाहे मित्र हो शत्रु। लेकिन केतु 12वें घर में पहुंचा
तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट ही। बुध दूसरे घर में आशुभ सिचुएशन बनाकर केतु को भी दे। अब यहाँ पर बहन को सुखों को खराब करेगा, हुआ मौसी के संबंध को तक को खराब करेगा। चंद्र बैठा है पंचम भाव में, तो पांचवें घर के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं? बृहस्पति देव, वो खाना नंबर 4 में बैठे। तो खाना नंबर 4 में कर्क राशि होती है, कालपुरुष कुंडली के एक कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च का हो जाता है, लेकिन शुक्र 7 में आ गया यहाँ पर, तो दोनों का संबंध मियां बीबी के सुखों को खराब कर दिया, दादा के सुखों को खराब, घरेलू सुख शांति, दाम्पत्य जीवन को खराब करके रख दिया। मियां बीबी के बीच में बार बार झगड़े होना, क्लेश होना, पनप जाना, रूठ जाना, कुल मिला के आपसी संबंध, प्रेम संबंध भी खराब कर दिया। इन चीजों इतना खराब होता है। अब यहाँ पर खाना नंबर 4 का शुक्र क्या होता है? डबल विवाह का, एक से 2 पत्नी को यहाँ पर क्रिएट करता है शुक्र 4। सुख साधनों की कमी को खराब करेगा यहाँ पर। जो राहु छठे घर में और खाना नंबर 2 में बुध और चौथे घर में भी प्लेनेट बैठे, तो यहाँ पर पूरी तरह से टोटली खराब। पिता के सुखों को खराब, घर में सुख शांति, रुपए पैसे से संबंधित या प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। कोर्ट कचेरी, बीमारियों को तांता लग जाएगा। छोटी मोटी बीमारी की बात छोड़ो, लंबी बीमारी तक जिंदगी भर वो रोग से पीड़ित रहता है। संतान संबंधित समस्या को क्रिएट करे और पूरा इनकम से ज्यादा खर्च उस व्यक्ति का होगा। ये है वो महापदम काल सर्प। इतना खराब योग है। 8वें घर के पक्के प्लेनेट की अगर बात करें अष्टम भाव में, तो मंगल और शनि देवता बनते हो जाकर बैठ गए लगन में। छठे घर में ही राहु ठीक, कालपुरुष कुंडली के तो कन्या में उच्च, लेकिन बुध दूसरे घर में आशुभ सिचुएशन बनाकर चौथे घर में फिर प्लेनेट लगन में, प्लेनेट थर्ड हाउस में प्लेनेट, ये अपना आप में एक बुरा योग। अब ये योग और महापदम काल सर्प योग की निवृत्ति व्यक्ति नहीं करवा लेते, इसको उपाय नहीं कर लेता, तब तक ये रोग और घरेलू सुख शांति, रुपए पैसे, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, संतान संबंधित समस्या तक को खराब कर, गुप्त संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग ऐसे व्यक्ति को। तो ये आज के टॉपिक में हमने महापदम काल सर्प योग पर हमने चर्चा की। आपको ध्यान रखना है महापदम काल सर्प योग का निर्माण कब होता है? खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 12 में केतु, खाना नंबर 6 में राहु सिचुएशन, तो इनके मध्य में समस्त प्लेनेट आ जाए झगड़ा महापदम काल सर्प। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।